अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्लास नंबर हमारी है यहाँ पे 16 और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएसडीटी डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको यूएसडीटी डोमिनेंस और बीटीसी ये मार्केट रिलेट कैसे करती है और ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, और इसे हम मार्केट में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि यूएसडीटी डोमिनेंस है क्या। असल में जब भी हम अपना कोई भी एसेट बेचते हैं, जैसे कि हम बीटीसी बेचते हैं, इथीरियम बेचते हैं, सोलाना बेचते हैं, कोई भी कॉइन बेचते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पेयर मौजूद है वो यूएसडीटी के अगेंस्ट है। हमारे पास 3 मेन जो हैं वो स्टेबल कॉइन्स है मार्केट में, यूएसडीटी, यूएसडीसी और एफडीयूएसडी। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेयर है वो यूएसडीटी के अगेंस्ट है और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग भी इसी में होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको ही कंसीडर करते हैं। बाकी दो जो हैं वो थोड़ी उनका वॉल्यूम लो होता है तो उनको हम एरर में ले लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मेन हम इसी से मार्केट को फिलहाल प्रेडिक्ट करते हैं। अगर यहाँ से अब हम देखें तो हम जब भी अपना कोई एसेट बेच रहे हैं तो हम यूएसडीटी खरीद रहे हैं, मतलब कि यूएसडीटी की प्राइस या उसकी डोमिनेंस बढ़ रही होगी जब हम उसको खरीदेंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि ये एक दूसरे के मतलब के इन्वर्स काम करते हैं। जैसे कि बीटीसी जब अब देखेंगे, जब बीटीसी जब जब बढ़ा है तो ये गिरी है, जब जब ये बढ़ा है तो बीटीसी गिरा है। ऐसे ये इन्वर्स रिलेशन है इनका। ठीक है, अब यहाँ पे बीटीसी 74K पे था और ये अपने हाई पे था, पीक पे था। ठीक है, यूएसडी डोमिनेंस। और जैसे जैसे ये गिरी है, ठीक है, 86 पे आया बीटीसी, उसके बाद गिरी 92 पे आया, उसके बाद गिरी है, तो यहाँ पे 102 पे चलता रहा है और 98 के पे 102 पे, और यहाँ पे ये अपना बिल्कुल बिलो पे आके यहाँ पे ये यूएसडीटी आया यहाँ पे 4.37 पे और बीटीसी 112 तक गया, उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं कि अगर हम बीटीसी अपनी प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो उसके बाद हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि अब इसकी रेजिस्टेंस कहाँ है, बीटीसी की रेजिस्टेंस कहाँ है, अब ये कहाँ से नीचे गिरेगा या कहाँ तक जा सकता है। उसके लिए भी हम यही चार्ट, इसी चार्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस थी। ठीक है, और यहाँ तक हमने देखा कि ये यहाँ तक गिरा 74K तक। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ तक गया है फिलहाल, मतलब कि यहाँ पे इसकी हल्की सी सपोर्ट थी और ये यहाँ तक बीटीसी यूएसडी डोमिनेंस गिरी और यहीं तक बीटीसी गया अप। ठीक है, 112 तक। इसी तरह अगर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन है अच्छी खासी, और ये कई सालों से ये वीकली चार्ट है और कई सालों से ये होल्ड हो रही है। इसको पीछे लेके जाएंगे तो ये और भी मतलब कि अगर हम इस कैंडल को देखें तो ये देखें 18 मई की, यहाँ पे भी ये तकरीबन नवंबर 2018 की कैंडल है, तब से मतलब कि बहुत पुराना ये बीटीसी, इसको यूएसडी डोमिनेंस इसी ट्रेंड लाइन पे चल रही है और इसको होल्ड कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ से पंप लेती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यूएसडी डोमिनेंस मजीद अगर हम देखें यहाँ पे कितनी गिर सकती है, तो यहाँ पे हम इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे गिरते गिरते ये तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा, इसको थोड़े दिन लग जाएंगे। ठीक है, अगर हम कैंडल की बात करें या मिसाल के तौर पे आप इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखें, अगर कितने परसेंट बन रहा है, ये 11% बन रहा है। ठीक है, यहाँ से 11% बन रहा है, और अगर हम यही जाके बीटीसी की प्रिडिक्शन करें यहाँ से, जहाँ पे इसकी करंट प्राइस है, ठीक है, ये पैसा सारा बीटीसी में तो नहीं आएगा, बाकी कॉइन्स में भी जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें, ज़्यादा पैसा बीटीसी में आता है यहाँ पे, वो अगर 11 है तो यहाँ पे ये 9% पंप कर सकता है। ठीक है, तो 9-10% का अगर हम यहाँ पे हिसाब लगाएं यूएसडी और एफडी को निकाल के, मतलब वो सारा कुछ करके आ रहा है निकाल के, तो ये 9% मजीद पंप वही 115 पर, मतलब कि 1,15,000 तक बीटीसी जा सकता है। इस हिसाब से वहाँ से फिर अच्छा खासा डंप आएगा। ठीक है, तो मतलब कि वहाँ तक इसका ऑल टाइम फिलहाल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अगर ना टूटी और ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा वो होल्ड कर रहा है, आपने ग्राफ में इस चीज़ को देख ही लिया होगा। तो ऐसे हम इसके साथ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वैसे अगर आपने डेली ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए 4 आवर का चार्ट यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये अब पहले यहाँ तक गिरा था तो बीटीसी की प्राइस कम थी। ठीक है, पिछले सालों में कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते अब ये यहाँ तक सिर्फ गिर रहा है। ठीक है, तो बीटीसी की प्राइस तो इतनी मतलब के अबव चली गई, पहले से भी अबव चली गई। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले ये रीज़न है कि जो यूएसडीटी है इसकी भी सप्लाई है। ठीक है, इसकी जो कंपनी है वो इसकी सप्लाई बनाती है हर साल एक ख़ास, जितना उनके पास बीटीसी या एसेट पड़े होते हैं, जैसे हम पैसे छापते हैं, स्टेट बैंक नोट छापता है, ऐसे ही वो यूएसडीटी भी समझ ले छापते हैं इस मार्केट में। तो नया यूएसडीटी आता है मार्केट में। ठीक है, उससे बाइंग होती है, तो उससे इसकी जब सप्लाई ज़्यादा आएगी मार्केट में
तो इसकी ज़ाहिर-सी बात है डोमिनेंस कम होगी, मतलब कि इसकी जो डिमांड है वो कम होगी। तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन ऊपर को जा रही है और ये आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर ही जाती जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे-जैसे ये ऊपर जाएगी यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आएगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ पे आएगी तो बीटीसी की प्राइस इस प्राइस से नीचे ही होनी चाहिए। तब तक मार्केट में और यूएसडीटी डीटी आ गया होगा, ठीक है? उसके अगेंस्ट बीटीसी थोड़ा-सा फिर इस वजह से और ऊपर ही गया होगा, ठीक है? इसलिए ये आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर ही जाता रहेगा। इसके पीछे आप ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन आप अगर समझने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है? तो ये जैसे कि ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे यूएसडीटी कम थे, ठीक है? तो उसकी वजह से यूएसडीटी कम थे, बीटीसी की प्राइस भी लो थी। उसकी 2.10% डोमिनेंस जो है वो मतलब कि उस वक़्त यही डोमि उसकी यहाँ पे डोमिनेंस थी और उसकी वजह से बीटीसी की प्राइस जो है वो वहीं पे थी, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें ये 2021 की बात है तो बीटीसी यहाँ पे 2021 पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे था, ठीक है? ये देखें यहाँ पे भी ये अपने ऑल टाइम हाई पे था उन दिनों में 21 में। तो यहाँ पे बीटीसी मतलब कि अच्छा खासा ऊपर था। हालाँकि यूएसडी डोमिनेंस जो जहाँ पे अब है, इससे नीचे ही बिलो थी। तो बीटीसी फिर भी यहाँ पे अगर हम देखें दोबारा से, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे प्राइस भी। ये देखें 69 पे बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था तब, ठीक है? 69 पे बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया प्रीवियस में और यूएसडीटी की डोमिनेंस तब अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी थी? 2.10%। लेकिन अब अगर हम देखें तो यूएसडी की डोमिनेंस ज़्यादा है और इसकी वजह से मार्केट में बीटीसी का जो है वो मतलब कि बीटीसी यहाँ पे नीचे होना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे मैंने आपको बताया कि ये रीज़न नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि काफ़ी सारा यूएसडीटी और उन्होंने कंपनी ने बनाया और उससे लोगों ने वो खरीद लिया, ठीक है? तो इस वजह से ये चीज़ भी इसमें जब आती है तो फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता अबाव जा रही है और इसकी डोमिनेंस भी आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट में बढ़ रही है, लेकिन बीटीसी भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपने प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है, मार्केट की, तो उसके लिए आप ये यहाँ पे 4 आवर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ से हम इसके डंप और हर चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूएसडी डोमिनेंस ने अपना डबल टॉप लगाया, ठीक है, डबल टॉप लगाया तो यहाँ से ये बेरिश था। इसके लिए ये बेरिश साइन था। आपने प्रीवियस वीडियोज़ में ये डबल टॉप का कॉन्सेप्ट देख लिया पैटर्न्स में। डबल टॉप लगा, बेरिश था, ये नीचे गिरा, यहाँ से हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि बीटीसी पंप करेगा। उसके बाद ये फ्लैग बना यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे आके फ्लैग बना तो बेरिश फ्लैग था, इसका मतलब था कि अब बीटीसी यहाँ से यूएसडी डोमिनेंस फिर गिरेगी और बीटीसी पंप करेगा। तो वही हुआ अगेन, बीटीसी यहाँ से पंप किया, ठीक है, और कहाँ तक चला गया, यहाँ से आपने देखा कि बीटीसी चला गया 92K तक, ठीक है। यहाँ से फिर गिरा और बीटीसी 98 के 102 के तक चला गया, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, और फिर बेरिश बना यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल जो हैं उन पे वो टेक्निकल एनालिसिस पे डोमिनेट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ आई, ट्रम्प ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिए और बीटीसी गिरना शुरू हो गया, ठीक है। इस वजह से यहाँ से फिर ब्रेक तो हुआ था, बिल्कुल बेरिश साइन था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे जब न्यूज़ आई तो उसने डोमिनेट किया टेक्निकल एनालिसिस को और यहाँ से बीटीसी फिर अबव मूव करना बिलो मूव करना स्टार्ट कर गया और यूएसडी डोमिनेंस पंप करना स्टार्ट हो गई। तो ये था यूएसडी डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइज पे कैसे ट्रेडिंग होती है और वॉलेट वगैरह के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो एंड पे आपको सिग्नल वगैरह भी बना के देंगे और रिस्क मैनेजमेंट भी थोड़ा सा, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।